अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और आज हमारा वही टॉपिक चल रहा है मैथ का चैप्टर 17 सेट एंड फंक्शंस का, जिसकी एक्सरसाइज है 17.2। कल मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करा दिए थे और आज हम उसके सेकंड लास्ट और लास्ट क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 शुरू हो रहा है आज। क्वेश्चन नंबर 4 में डी मॉर्गन्स लॉ इस्तेमाल हुआ है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? जैसे लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ में ये होता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ए यूनियन बी। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ए यूनियन बी। अब जब ए यूनियन बी का हम आंसर निकालें तो वो सेम आए ए इंटरसेक्शन बी के। ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ। जैसे जो हम लेफ़्ट साइड पे जो आंसर आए वही आंसर राइट साइड पे भी आए, लेफ़्ट साइड इक्वल टू आए राइट साइड के, तो फिर इसे कहते हैं हम डी मॉर्गन्स लॉ। जैसे ए यूनियन बी सेम आए ए इंटरसेक्शन बी के, तो इसे हम डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। ए के मतलब बी के मतलब हम कोई भी लगा सकते हैं, जैसे पी क्यू कोई भी। तो इसमें यह है कि जो लेफ़्ट साइड पे आंसर है वो राइट साइड पे भी वही आंसर है, तो इसको कहते हैं हम डी मॉर्गन्स लॉ। सही है, तो अब हम अपना पहला सवाल करते हैं। सबसे पहले इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में मतलब सेट दिए हुए हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में सारे सेट दिए हुए हैं। पहले हम इनको टेबुलर फॉर्म में करते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है, इसको हम टेबुलर फॉर्म में करते हैं। इन्होंने लिखा हुआ है कि -4 से बड़ा हो और -6 से छोटा हो। तो -4 से बड़ा -3 होता है, क्योंकि नेगेटिव साइन में उलट हो जाता है। और जैसे एक तरफ -4 और -3, तो जो बड़ा नंबर कहलाएगा वो -3 कहलाएगा, ना कि -4 कहलाएगा। तो 4 से बड़ा -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4 और 5, क्योंकि उन्होंने <6 कहा था। ये हमने यूनिवर्सल का बना दिया। अब पी में इन्होंने कहा था कि -4 से ग्रेटर हो, और जो पी है वो बिलोंग किससे करता है? इवन नंबर से, जो -4 से बड़ा हो और -6 से छोटा हो। ठीक है, तो अब इवन नंबर्स लिखते हैं। -4 से तो -2, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि नेगेटिव में जो जैसे नेगेटिव में -2 बड़ा होगा। ठीक है, जैसे इसमें -4 से इन्होंने बड़ा कहा था, तो -4 से बड़ा -3 होगा, नेगेटिव में उलट होता है। तो अब यहाँ पे -2 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 2 आ जाएगा और 4, क्योंकि हमें इवन नंबर्स लिखने थे। अब क्यू में हमें बोला है कि प्राइम नंबर लिखें 6 से लेस देन हमें लिखने। प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में है, तो 2, 3 और 5, ये सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। तो अब हम पी का कंप्लीमेंट भी निकाल लेते हैं, ताकि हमें सवाल करने में आसानी हो जाए। और यूनिवर्सल और पी का डिफरेंस, हमने जब इनका डिफरेंस निकाला तो -3 आया, फिर -1 आया, 1, 3 और 5। मैंने आपको कल भी बताया था कि जब हम यूनिवर्सल सेट और पी का जैसे डिफरेंस निकालने का ये होता है कि जो इन दोनों में सेम होंगे उसको काट देंगे और सिर्फ फर्स्ट सेट के ही एलिमेंट लिखेंगे। जैसे पहला यूनिवर्सल सेट है, तो इसके ही एलिमेंट हम लिखेंगे। सही है, अब क्यू का भी ऐसे ही निकलेगा, यूनिवर्सल और ये क्यू। -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1 और ये 4 आ गया। ठीक है, अब हम अपना पहली कंडीशन करते हैं, इसको लिखे रहने देते हैं,
थोड़े से लाइन लगा देते हैं ताकि मिले ना। पहले इन्होंने दिया हुआ है हमें P डिफरेंस Q बराबर आए P इंटरसेक्शन Q कम्प्लीमेंट के। सही है, P डिफरेंस Q इज इक्वल टू P इंटरसेक्शन Q कम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड निकालेंगे और फिर राइट साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में है P डिफरेंस Q, तो हमारे पास P की वैल्यू मतलब सेट लिखा हुआ है, Q का भी लिखा हुआ है। तो हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, जो जो इसमें सेम होंगे वो कट हो जाएंगे और जो रह जाएंगे P में, Q में नहीं, जो P में Q में रह जाएंगे वो लिखेंगे क्योंकि P पहले है। तो -2, ये वाला 2 और ये वाला 2 सेम है, कट हो गया, बस यही है सेम। तो P की लिख लें, -2 बचेगा, 0 बचेगा और 4। तो ये डिफरेंस हो गया। अब राइट हैंड साइड में है P इंटरसेक्शन Q कम्प्लीमेंट। अब इसमें हम सबसे पहले तो हमारे पास Q का कम्प्लीमेंट निकला हुआ है और P हमारे पास है, तो अब इनमें जो सेम होंगे वो लिख देंगे क्योंकि हमें इंटरसेक्शन निकालना है। P और कम्प्लीमेंट नहीं, P इंटरसेक्शन Q कम्प्लीमेंट। P में -2 है, Q में -2 है, सेम 2 नहीं है, 4 है। तो मतलब इसमें -2 है, 0 सेम है और 4 सेम है। तो -2, 0 और 4। तो आप देख सकते हैं कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। तो प्रूव्ड हो गया ये। सही है, ये हो गया प्रूव्ड। इसे कहते हैं हम डी मॉर्गन्स लॉ के, जो लेफ़्ट साइड में आंसर है वही राइट साइड में आंसर है, इसको हम डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। अब अपनी सेकंड कंडीशन करते हैं। सेकंड में हमें दिया गया है Q डिफरेंस P इज इक्वल टू Q इंटरसेक्शन P कम्प्लीमेंट। पहले Q का कम्प्लीमेंट था, अब P का है। तो लेफ्ट हैंड साइड इस जैसा ही होगा, बस Q डिफरेंस P हमने निकाला वही सेम होगा, कट हो जाएगा और P Q में जो एलिमेंट बचेंगे वो लिखेंगे। 2 सेम है, बस 3 और 5 आएगा, 3 और 5 आएगा। राइट हैंड साइड लिखेंगे। अब राइट हैंड साइड में हमें दिया गया था Q इंटरसेक्शन P कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट हमने P का निकाला हुआ है और Q भी हमारे पास है, तो अब इसमें हमें इंटरसेक्ट करना है इन दोनों को, मतलब इसमें से जो सेम होंगे एलिमेंट उनको लिख देंगे। अब इसमें सेम है 3 और 5, बस 2 ही सेम है, तो 3 और 5, ठीक है। तो अब ये हो गया, हमने इंटरसेक्शन निकाले और ये भी बराबर आया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आई है राइट हैंड साइड के, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन में हमें दिया गया है P यूनियन Q इनका कम्प्लीमेंट और P कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कम्प्लीमेंट। सही है। अब पहले तो लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ये है P यूनियन Q। सबसे पहले तो हम P और Q का यूनियन निकालेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको कम्प्लीमेंट करेंगे। तो P यूनियन Q निकालेंगे। P यूनियन Q हमारे पास आएगा -2, 0, 2, 3, 4 और 5। ये हमने यूनियन निकाल लिया। अब इसके बाद का कम्प्लीमेंट निकालेंगे।
PUQ यूनियन। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब हम इसका कम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो कम्प्लीमेंट इसका ही आएगा -3 और -1 और 1। कैसे? जैसे ये तो हमने P यूनियन Q निकालते ये और ये, ठीक है। इसमें सेम था -2 सेम है और 2 सेम है, 3 भी 4 भी और 5 भी। 2 3 4 5 ये सारे सेम है और इसमें -2 सेम है। तो बचा क्या? -3 -1 बचा और 1 बचा, क्योंकि 0 भी सेम है। तो ये इसका कम्प्लीमेंट निकल गया, सही है। राइट हैंड साइड में हमें P कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो हमारे पास दोनों निकले हुए, बस इनका इंटरसेक्शन करना है। इन दोनों में सेम -3 सेम है, -1 सेम है और 1 सेम है। -3 -1 और 1 ये सारे सेम है। तो ये भी प्रूव्ड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड प्रूव्ड हो गई, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दिस प्रूव, सही है। तो ये प्रूव हो गया। अब हम अपने पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। अब हम अपना पार्ट 4 शुरू करते हैं इसी क्वेश्चन का। इसमें हमें दिया गया कि P इंटरसेक्शन Q कम्प्लीमेंट और P कम्प्लीमेंट यूनियन Q कम्प्लीमेंट निकालना है। सबसे पहले हम P और इंटरसेक्शन Q निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पर P और Q की वैल्यू लिखी हुई है और इसमें हमें जो सेम होगा वो हम लिख देंगे। जैसे 2 इसमें सेम है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है। और तो जो इसका इंटरसेक्शन होगा P और Q का वो 2 ही निकलेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही सेम है, ठीक है। अब इसका हम P इंटरसेक्शन Q इसका हम कम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, सही है। ये जो आया है इसमें जो मतलब जो इसमें और यूनियन में यूनिवर्सल सेट में सेम होगा उसको कट कर देंगे और जो यूनिवर्सल सेट पे बचेगा वो हम लिख देंगे। जैसे 2 इसमें भी था और इसमें भी है, तो ये कट हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट में सारी वैल्यू लिखाएंगे सिवाय 2 के। तो हम लिखते हैं -3 आ जाएगा, फिर -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 0 1 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि सेम था, 3 4 और 5, ठीक है। अब ये P हमने लेफ्ट हैंड साइड कर दी, अब राइट हैंड साइड करेंगे। कम्प्लीमेंट हमने दोनों के निकाले, बस यूनियन लिखना है। तो P कम्प्लीमेंट यूनियन Q कम्प्लीमेंट, सही है। कम्प्लीमेंट इन दोनों के ये रहे, बस इसमें इसका यूनियन बना देना है। तो हम लिखते हैं -3 आ जाएगा, -2 आ जाएगा और -1 आ जाएगा, 0 1 3 4 और 5। तो इसका यूनियन लिख दिया हमने, तरतीब से लिख दिया। और देख सकते हैं कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो बराबर आ गई है राइट हैंड साइड के, सही है। इन दोनों में सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं इन दोनों साइड में, तो ये भी प्रूव्ड है, सही है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 अब कंप्लीट हो चुका है। हमने इसके सारे पार्ट कर लिए हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का, जो हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसकी तरफ चलते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा अलग है। इसमें हमें दिए गए हैं सेट दिए गए हैं, जैसे हमें ए सेट दिया गया है और उसमें ये लिखा है कि जो 2n है सच डेट n वो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, सही है। अब हम इसको टेबुलर फॉर्म में कैसे लाएंगे? सबसे पहले मैं सारे लिख देती हूँ, फिर उसके बाद सारों को एक साथ कर देंगे। जैसे इसमें बी में 3n सच डेट n बिलोंग्स टू, ये भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और सी भी नेचुरल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है। 4n सच डेट n बिलोंग्स टू n, ओके। अब हम ए का सबसे पहले कर
कर लेते हैं। ए सेट में क्या आएगा, जैसे इन्होंने बोला है कि जो 2n सच डेट n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। अब हम नेचुरल नंबर लिख देते हैं, सही है। कैसे, जैसे हम 2 को, जैसे सबसे पहले नेचुरल नंबर होता है 2, सही है। 2 का हम पूरा टेबल ही पढ़ लेंगे। जैसे हम ऐसे लिखेंगे, जैसे 2 1 ज़ा 2, फिर 2 2 ज़ा 4 आएगा, फिर 2 3 ज़ा 6 आएगा। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2, मैं लिख देती हूँ। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, सही है। मैं 10 तक लिख देती हूँ। अब इसमें ये जो 2 है, इस 2 को हम इन सब से मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है। तो ये ए का सेट बन जाएगा। तो इन्होंने लिखा था कि जो 2n है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो हम ये जो 2 है इसको हम इन सारे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8 10, 2 6 ज़ा 12, 14, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 और 2 10 ज़ा 20, सही है। अब बी में भी हम यही करेंगे, जो 3 है उसको इन सब से मल्टीप्लाई करा देंगे। कि ये देखा ना, ये 3n लिखा हुआ है, जिस जो 3n है वो बिलोंग किससे कर रहा है, नेचुरल नंबर से। जो 3 को है हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करा देंगे, सही है। से 3 1 ज़ा 3, 6 9 12 15 18 21 20 24 24 27 30। कैसे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30, मतलब पूरा 3 का टेबल। अब सी में 4 है, मतलब 4 को इन सब से मल्टीप्लाई करा देंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 9 ज़ा 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36, 4 10 ज़ा 40, सही है। ये हमने सेट बना लिया ए बी सी। अब हमें इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कुछ पार्ट दिए गए हैं। जैसे सबसे पहला है ए इंटरसेक्शन बी। अब जो जैसे ये दिया गया है ना कि ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, जैसे कि ये लिखा हुआ है। अब हम इसमें सेम हो, ठीक है, सेम इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें 6 सेम है, 12 सेम है, और क्या सेम है, 6 सेम है, 12 सेम है, 18 सेम है, सही है, बस यही सेम है। हाँ ठीक है, ये अब ये जो है ये सारे सेम है। अब इसमें ये है कि हम ऐसा कौन सा नंबर ए के साथ मल्टीप्लाई कराएं कि 6 आ जाए। ऐसा कौन सा नहीं कि हम ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कराएं कि 6 आ जाए। ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई के 12 आ जाए, और एक ही नंबर ऐसा कौन सा करवाएं जिसके साथ 18 आ जाए। तो ये आसान है, कैसे 6 1 ज़ा 6 हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। तो यहाँ पे हम 6n सच डेट n बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, तो ऐसे बनेगा। अब ए यूनियन बी, सही है, इसमें है 2n सच, ये मैं लिख रही हूँ फिर आपको बताती हूँ कि ये कैसे आया। सही है, ये मैंने लिख दिया।
इसमें हमारा जो दूसरा पार्ट चल रहा है, इसमें है ए यूनियन सी। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है। इसमें ये कैसे आया मैं आपको बताती हूँ। जैसे ए इंटरसेक्शन बी में हमें सेम कर देखना था कि जो सेम आए। ठीक है, अब इसमें हमें सेम नहीं देखना, मतलब सेम को हम कट कर देंगे ए यूनियन सी में। जैसे इसमें सेम है 4, ठीक है, 12 तो है ही, 16 ये भी कट, 20 ये भी कट, ये है। इस पर टिक लगा ताकि ये पता रहे। सही है, 8 भी सेम है इसमें, तो सही है। अब इसमें जो बच गए, जैसे इसमें हम ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए। ठीक है, 2 आ जाए। और ऐसा कौन सा करें कि 10 आ जाए। और ऐसा कौन सा मल्टीप्लाई करें कि 14 आ जाए। और ऐसा कौन सा मल्टीप्लाई करें कि ये सारे आ जाए। तो अगर हम 2 को 1 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, फिर 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा। 2 को 7 से अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 14 आ जाएगा। सही है। अब इसमें और जैसे यहाँ पे 24 में अगर हम 24 में 12 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में 12 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 24 आ जाएगा। और फिर ऐसे ही चलते जाएगा। सही है। तो अब जैसे इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2n और फिर सच डेट n जो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, क्योंकि ये सारे जो है ये 2 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। अब हमारे पास तीसरी कंडीशन है B इंटरसेक्शन C। B इंटरसेक्शन C में भी वही होगा, जो सेम होंगे उसको हम देख लें। B इंटरसेक्शन C में सेम हमारे पास है 12। ठीक है, 12 सेम है। और B इंटरसेक्शन C में हमारे पास 12 सेम है और सेम है 24 सेम है, 24 सेम है। और तो कोई सेम नहीं है, सिर्फ 2 ही हमारे पास सेम है। तो अब हम एक B के साथ ऐसा कौन सा मतलब नंबर मल्टीप्लाई कराएंगे 12 आ जाए। और ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कराएंगे 24 आ जाए। तो आसानी के यहाँ पे हम लिख देते हैं 12 एंड सच डेट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो 12 को अगर हम 1 दफ़ा डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई कराएं तो 12 1 ज़ा 12 आ जाएगा। 12 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो 12 2 ज़ा 24 आ जाएगा। सही है। तो ये सब ऐसे होंगे। आई होप आपको ये सब जो आज मैंने सवाल कराया आई होप आपको समझ आए होंगे। और अगली वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 17.3 कराऊंगी इसी चैप्टर 17 सेट एंड फंक्शंस की। सही है। और आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह समझ आए होंगे। तो फिर अल्लाह हाफिज़।